बिहार में इन दिनों भू सर्वे का काम चल रहा है। राज्य के 45,000 गाँव में विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम जारी है। सर्वे में खतियान, लगान रसीद, जमीन रजिस्ट्री दस्तावेज के साथ वंशावली देना अनिवार्य है। मुजफ्फरपुर के 16 अंचलों में विशेष भूमि सर्वेक्षण चल रहा है। 1680 राजस्व ग्रामों में यह सर्वे किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में रैयतों की ज़मीन के कई दस्तावेजों में गड़बड़ी है। किसी को लगान की रसीद ऑनलाइन नहीं चढ़ा है, किसी को दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया गया है, कोई परिमार्जन नहीं किया गया है। सर्वे शुरू होते ही ज़मीन मालिक अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। अंचलों में काफ़ी भीड़ जुट रही है, लेकिन जनता का काम नहीं हो रहा है। मुजफ्फरपुर के मुसरी प्रखंड के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। रैयतों के काम नहीं होने से लोग आंदोलन कर रहे हैं। मुसरी प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने धरना दिया। भारत के कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने 13 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना दिया। जिला मंत्री अब्दुल गफ्फार ने राज्य और केंद्र सरकार पर जनविरोधी नीतियों से लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। कहा कि सर्वे के नाम पर कर्मचारी और बिचौलिए लोगों को परेशान कर रहे हैं। किसान ने भूमि सर्वेक्षण में हो रहे समस्या को लेकर समाहरणालय परिसर में विशाल धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को समय पर पूरा करने का मांग पत्र डीएम को सौंपा। वहीं किसान नेता मुक्तेश्वर सिंह ने कहा कि यदि हमारी मांगें सरकार नहीं सुनेगी तो 10,000 की संख्या में किसान मुसरी कार्यालय का घेराव कर अनशन करेंगे। वहीं वंशावली को लेकर लोगों के बीच भारी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। मुसरी प्रखंड के अंचलाधिकारी महेंद्र शुक्ला ने बताया कि इसे साफ कर दिया है। कहा गया है कि सर्वे कार्य को लेकर रैयतों को वंशावली के लिए किसी कर्मचारी के हस्ताक्षर या शपथ पत्र की ज़रूरत नहीं है। प्रमाण पत्र या शपथ पत्र की जगह रैयतों को फॉर्म 3 में अपने वंशावली को खुद जिक्र करना है। इसका सत्यापन बंदोबस्त कार्य में लगे कर्मचारी खुद करेंगे। इसके लिए किसी प्रमाण पत्र या शपथ पत्र की ज़रूरत नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर कई निर्देश जारी किए हैं। इसमें बताया गया है कि पहले के खतियान में दर्ज नाम के आगे वंशावली का जिक्र फॉर्म 3 में किया जाना है। रैयतों द्वारा इसे भरकर जमा कर दिया जाएगा। इसके सत्यापन का काम बंदोबस्त में लगे कर्मचारी खुद करेंगे। इसके अलावा वंशावली के सत्यता के लिए किसी शपथ पत्र की ज़रूरत नहीं है। वहीं विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि सर्वेक्षण के लिए खतियान की मूल प्रतिलिपि भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। रैयत सिर्फ अपना स्वामित्व वाली ज़मीन का जिक्र करेंगे। अंचलाधिकारी ने कहा कि अंचल में जनता दरबार लगाकर रैयतों का समस्या सुनकर निदान किया जाता है। प्रखंड कार्यालय में कर्मचारी अमीन कानूनगो समस्या को सुनकर निदान करते हैं। लेकिन चूंकि अभी ये परिमार्जन प्लस आया है तो उसमें अभी आवेदन आया है, उसके हिसाब से निष्पादन हो रहा है। पहले जो रसीद कटा चुके हैं मैनुअली, अभी ऑनलाइन में शो नहीं कर रहा है, वो लोग भी कभी उसके लिए भी सब लोग को बता दिया गया है। इसलिए हम लोग स्टेटस भी लगाते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाते हैं। और हमारे सारे कर्मचारी मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को, जैसे जो शहर के कर्मचारी हैं वो सारे पाइडंकी में 11 बजे से लेकर वहाँ राजस्व कार्यालय है 11 से 2 तक हमारे कर्मचारी वहाँ बैठते हैं। विभिन्न पंचायतों के जो कर्मचारी हैं उनका दिन निर्धारित कर दिया गया मुख्यालय से। कोई मंगलवार को कहीं पे बैठेंगे, जैसे 2-3 जगह के प्रभार में है तो कोई मंगलवार को बैठते हैं, कहीं बुधवार को, कहीं बृहस्पतिवार को बैठते हैं। इसके अलावा हम लोग थाने की जो सुनवाई होती है संबंधित कर्मचारी के साथ, हमारे पास 10 थाना लगभग हैं, उसमें आधे में हम जाते हैं, आधे में आर.ओ. साहब जाते हैं। और प्रत्येक थाने पे उस संबंधित कर्मचारी भी जो होते हैं उनको भी टैग कर दिया है, वो लोग भी रहते हैं। तो वो हम लोग शनिवार को भूमि विवाद से संबंधित काम करते हैं। उसके अलावा शुक्रवार को यहाँ हम लोग जनता दरबार करके यहाँ पे बैठ के हमारे कर्मचारी काम करते हैं। इसके अलावा सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार सब लोग अपने पंचायत में या तो बैठते हैं या तो कोई पानी टंकी में बैठ के जनता की समस्या का समाधान करते हैं। हम लोग से जो बन पड़ता है जनता की समस्या के समाधान के लिए उतना कर रहे हैं। वंशावली के लिए क्या करना होगा लोगों को? वंशावली के लिए आप बिल्कुल स्पष्ट रहें कि सर्वे में जो प्रपत्र 3(1) है उसमें वंशावली स्वयं भर के देना है। हमने उसके लिए हम एक मीटिंग भी बुला रहे हैं। सोमवार को हमने पत्र निकाल दिया है। इसमें मुखिया जी रहेंगे, सरपंच साहब रहेंगे, जिला परिषद रहेंगे, अन्य जनप्रतिनिधि भी रहेंगे, हमारे राजस्व पदाधिकारी रहेंगे, एएसओ रहेंगे, कानगो रहेंगे,
कि जनता के बीच में कुछ लोगों के द्वारा जो भूमाफिया हैं या अन्य लोग हैं जिनके द्वारा भ्रम पैदा किया जा रहा है, उसको दूर करने के लिए और जन जागरूकता करने के लिए कि आप आइए और जनता को भी बताइए, क्योंकि वो लोग जनप्रतिनिधि हैं, वो अच्छे तरीके से जनता को बता सकते हैं। और हम लोग भी, हमारे कर्मचारी जब बैठते हैं यहाँ पे, हम इसीलिए सोमवार को, मंगलवार को, जितने भी, इसीलिए हम पूरा दिन बैठते हैं कि कोई आता है तो हम भी सर्वे भी यही बताते हैं। वंशावली के 3 वन में एक फॉर्मेट है, उसमें सिर्फ आपको या जनता को भर के और वो एएसओ कार्यालय में दे देना है, या तो जो लिंक है उसमें प्रपत्र 2 में, जैसे आप प्रपत्र 2 में आप अपने ज़मीन का डिटेल दीजिएगा, प्रपत्र 3 वन में जो फॉर्मेट 3 वन है उसमें आप जो है वो वंशावली दीजिएगा। उसके अलावा प्रपत्र 22 तक है, फॉर्म 22 तक है। मान लिया जैसे क्या किसी ने दावा आपत्ति किया, उसका अलग है, विवाहित जो है उसका पंजी का अलग है, इसमें 22 प्रपत्र है। 20 में अधिकार अभिलेख का प्रकाशन हो जाएगा, उसके बाद भी 21 में है कि कोई आपत्ति कर सकता है और फिर उसका सूचना जाएगा 22 प्रपत्र में। तो ये प्रक्रिया है अनवरत रूप से कि कहीं कोई सर्वे में गलती नहीं हो। आप लोग के माध्यम से भी हम ये अपील करना चाहते हैं कि जनता को हम लोग भी जागरूक कर रहे हैं, आप लोग भी जागरूक कर रहे हैं, उनको परेशान कहीं नहीं होना है। अगर उनके पास खतियान है, उनके पास केवाला है, वो घर को जानकारी देख रहे हैं। लगातार हम लोग बगल के हैं, रोज़ अंचल में आने का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए कि हम लोग सोशल वर्कर हैं। और यहाँ पर जो नए नए कर्मचारी की बहाली हुई है, उसके पास जानकारी का भी लगता है कि अभाव है। उससे पहले जो ऑनलाइन जो सुधार किया गया, ऑनलाइन चढ़ा, सब खाता खसरा सबका अपडेट हुआ, उसमें कोई राजस्व कर्मचारी जो पुराने लोग थे उनको उस काम में नहीं लगाया गया था। सभी लोगों को कांटेक्ट पर जो है आनंद फानन एक समय सीमा के तहत जो है उसको काम पूरा करने की जवाबदेही कांटेक्ट पर दिया गया था। उसने तमाम जमाबंदी को जैसे तैसे छोड़ते हुए करते हुए अपने काम को इसी पूरा कर लिया, जिसमें काफ़ी भारी गड़बड़ियाँ हुई। किसी का आज जो परिमार्जन प्लस, परिमार्जन पहले था, अभी परिमार्जन प्लस की बात सुन रहे हैं। हम लोगों को भी खुद भी समझ में नहीं आता है परिमार्जन प्लस है क्या। और जो भी लोगों का खाता के समय गड़बड़ी है, रसीद पुराना रसीद कटा हुआ है, नया कट नहीं रहा है, ऑनलाइन नहीं चढ़ा, वो तमाम समस्याओं को लेकर कई तरह की जो समस्याएं हैं किसानों का, ज़मीन लोगों को, भूधारियों का, वो लोग अंचल में आते हैं। लेकिन अंचलाधिकारी सिर्फ जो और भी लोग बताए हैं कि उनको कहते हैं कि आप परिमार्जन प्लस करिए, फिर कर्मचारी कहा जाए। कर्मचारी लोग कुछ करने की स्थिति में नहीं है। और इस तरह से पूरे दिन कहिए कि अंचल में प्रखंड के काम से लोग नहीं आ रहे हैं। अंचल जो है, प्रखंड अंचल दोनों कार्यालय है, इसमें जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, सैकड़ों लोग गांव-गांव से आते हैं, शहर से आते हैं, चूँकि शहर भी पूरा अंचल मुसहरी ही है, तो उसमें सभी लोग अंचल के ही काम से आते हैं। अभी अंचलाधिकारी बैठे हुए हैं, उस पर सैकड़ों की लंबी लाइन लगी हुई है और जब से आए हैं तब से लंबी कतार। आज उनका गड़बड़ी ये है, जब पब्लिक को आप बुला रहे हैं सुनने के लिए, तब सिर्फ पब्लिक की बात सुननी चाहिए। आज वो रख देते हैं कर्मचारियों की बैठक, जितने भी राजस्व कर्मचारी है वो लोग भीतर बैठा हुआ है, पब्लिक को बारी बारी से बुलाते हैं, तो पब्लिक छूट जाता है। कर्मचारी लोगों का जो अपना घालमेल है बातचीत का, वो और मैंने औपचारिकता कही और पूरा करके एक जो है ना, जो साप्ताहिक मीटिंग है, बैठक करके उस काम को। हमारी समस्या है कि ज़मीन हमारी पुराने खाता खेसरा, इससे क्या बोलते हैं, रसीद से हमारी ज़मीन है और अब उसको ऑनलाइन किया जा रहा है, लेकिन चढ़ाया ही नहीं जाता है ज़मीन को ऑनलाइन। अब हम कहाँ कहाँ दौड़े, कभी कहते हैं डीसीएलआर के यहाँ जाइए, कभी कहते हैं कि पंचायत में जाइए, तो कभी सीओ साहब के यहाँ जाइए तो परिमार्जन करवाइए, तो आपको ज़मीन कहाँ से मिला इसका हमको कागज़ दिखाइए। और वो सब दिखाने के बाद में 6-6 महीने तक दौड़ते दौड़ते किसान परेशान है, ज़मीन वाला परेशान है और उसकी ज़मीन उसको हासिल नहीं हो रही। ये चीज़ का समस्या का ऑनलाइन किया तो गवर्नमेंट अगर नहीं चढ़ाया तो गवर्नमेंट की गलती है या इंडिविजुअल की गलती है, पब्लिक की। उसका रसीद नहीं कट रहा है, लगान नहीं जमा हो रहा है, गवर्नमेंट को राजस्व की कमी हो रही है, राजस्व का घाटा लग रहा है। जो ज़मीन मालिक है वो परेशान है, कहाँ से हम खाता नंबर, कहाँ से खेसरा नंबर, कहाँ से भाग, पृष्ठ संख्या, दुनिया जहान कहाँ से लाए। और हर चीज़ में धांधली है। जहाँ जाइए कोई काम के लिए तो हमको पहले मनी दीजिए तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये कैसे आदमी कहाँ जिएगा। इस आ रहे हैं, ऐसे भी कर्मचारी से भी मुलाकात हमारी हुई है, कुछ आश्वासन दिए हैं, लेकिन हमारा कहना जो है, एक तो हम भूमिहीन परिवार से आते हैं, हमारे पूर्वजों का 6 डिसमिल ज़मीन है
हमने जो रसीद कटवाया जो है से 77-78 से ले करके जो है से अभी जो है से 2007-8 तक, लेकिन ऑनलाइन जब चेक करवाते हैं तब पता चलता है जो 73 तक मेरा जो है रसीद जो है से कटा हुआ है, बाकी जो है से और उसमें से 2 डिसमिल किसी और के नाम पर चला गया है, जब इसका कोई जो है सो कोई साक्ष्य भी नहीं है। तो हमको कहना सीधे है कि ये सुशासन बाबू के सरकार में इनके कर्मचारी और इनके अधिकारी आखिर के करना क्या चाह रहे हैं। ऐसे जो है से बुरा जो है से गरीब के साथ जो घपलाबाजी हो रहा है ये कागज़ में ही हो रहा है। आखिर के ये दोषी तो हम नहीं है, जो कागज़ जो चढ़ाया कर्मचारी को हमने जो पैसा दिया तो ये तो मेरी जो है से ये अथी नहीं है, हम तो दोषी नहीं हो, तो कर्मचारी दोषी, चाहे यहाँ के अधिकारी दोषी है। ऐसे क्यों किया? चाहे कोई अगर गड़बड़ी हुआ तो उसको बताना चाहिए जाके ये गड़बड़ी है, रसीद कटवा चुके हैं, जैसे वो ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है। तो ये इसी के लिए हम लोग दौड़ लगा रहे हैं। अपना रोजी रोटी छोड़ के हम लोग एक दिन कमाते हैं तो चूल्हा जड़ता है। हम लोग मजदूर आदमी है, डेली कमाते हैं डेली खाते हैं, और ये ऐसा तमाशा लग दिया, सारा गरीब जो है सब आ रहे हैं, कर्मचारी कुछ सही नहीं बता रहे हैं, अधिकारी के यहाँ आते हैं तो अधिकारी जो है कुछ सही नहीं बता रहे। आखिर कि हम लोग जाए कहाँ? सवाल यही है। मैं आप देखिए कि कितना दिन तक दौड़ते हैं, यही हमारा जो है से दशा है। कितना दिन से चक्कर लगा रहे हैं ब्लॉक का? देखिए हम कम से कम ये सप्ताह जो है हमको जो है से गुजर रहा है, लेकिन पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। आते हैं जैसे एक तो अधिकारी मुलाकात नहीं, इतना भीड़ लगी हुई रहती है, कहते कल आइए कभी परसों आइए, फिर जो है से कर्मचारी के यहाँ जो है से 2-3 दिन दौड़े है, वहाँ भी जो है से सही आश्वासन नहीं मिला है। कभी कहता है कि आपको जिला में जाना होगा, कभी जो है से कहीं जाना होगा, तो कभी कंप्यूटर वाले के यहाँ जाना होगा। तो आखिर के उन लोगों ने ट्रेनिंग लेके आया है या पढ़ाई करके आया है, तो उनको पता होना चाहिए कि ये समस्या है तो हम कहाँ भेजेंगे, तो वहाँ हम लोग उचित जगह चल जाएंगे, वहाँ सुधार होगी। तो ये लोग कभी इधर उधर जो बउआ रहे हैं, तो इसका मतलब उनको अगर पैसा लेना है या कुछ ठगी करना है तो सीधे कह दे कि हमको जीविका नहीं चल रहा है, हमको पैसा लेना है, तो हम लोग सोचेंगे चंदा चुटकी करेंगे, उनको पैसा देंगे। सीधे कह देंगे कि हमको पैसा चाहिए तो पैसा देंगे। ये बउआ क्यों रहे हैं हम?